फाइनली हम मिल चुके हैं अंकल से। जो आप लोग ने ब्लॉग देखा होगा, नेहा फैमिली ब्लॉग, ये है नेहा और ये है अंकल और सामने है अदनान और ये है उड़ैन ब्लॉग। तो हम लोग सब मिल चुके हैं। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है अंकल को देख के और यकीन भी नहीं आ रहा कि मैं अंकल से मिल चुकी हूँ। और इंशाल्लाह अंकल आप बताएं आपको कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है थोड़ा। और आप जो अचानक आई, मैंने चेहरे को नहीं पहचाना, मैंने आवाज़ से पहचाना, लेकिन आपने अपना नाम लिया ना तो फौरन पहचान के आवाज़। पहले फर्स्ट टाइम में मुलाकात हो गई आपसे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आप भी हैं और आपके साथ साथ और भी हैं। हम सबसे मिलेंगे। अभी फर्स्ट टाइम में क्या नाम, सिद्रा किचन व्लॉग, फर्स्ट टाइम में इनसे मिले हैं। और अभी मज़ीद आगे जो हमें जिन्होंने हमें इनवाइट किया है उनसे भी मिलेंगे और यूट्यूबर भी हैं। और मुझे अदनान और नेहा से मिलकर बहुत खुशी हुई, अंकल जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बोला चलो एक छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए, ज़हर की नमाज़ पढ़ने के लिए। आज मेरी फजर की नमाज़ निकल गई क्योंकि मैं रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैं नींद की टेबलेट खाई थी तो उससे मेरी आँख नहीं खुली। तो अभी मैं ज़हर की नमाज़ पढ़ने जा रही थी, मैंने चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। और घर में मैं अकेली भी थी तो टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आज एक ब्लॉग बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं टेक लगा लूँ यहाँ पर। और हमारे जाने की, पाकिस्तान जाने की माशाल्लाह हमारी टिकटें हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द जाएंगे पाकिस्तान। फिर वहाँ से आने के बाद जाएंगे उम्रे पे, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड वाइफ के जो हमारे जो यानी कि मामलात थे वो भी ठीक हो गए, जो हमारे फ़र्ज थे वो भी उससे भी हम अदा हो गए। तो अब ये है कि सारे काम निपटाने के बाद अब हम जा रहे हैं उम्रा करने। हमारा बुलावा आ चुका है। पहले तो ये होता था कि हम जाएंगे, नियत करते थे जाने की, पूरी कोशिश होती थी, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हम नहीं जा पाते थे या हमारा बुलावा नहीं आता था। तो इंशाल्लाह ताला अब आ चुका है, तो ये कि अल्लाह के घर का दीदार भी करेंगे और नबी पाक के रोज़े मुबारक का भी दीदार करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी भी करवाएंगे और सब की भी दुआ करेंगे तमाम महिला मुसलमानों के लिए। तो बस अब आप सब भी हमारे लिए दुआ करना हमारा उम्रा हो जाए और कबूल हो। तो उसकी अब इन्हीं दुआओं के साथ अब मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। ये ब्लॉग है सिद्रा किचन के लिए। उनको मुझे कोई टर्न नहीं करना, उनको मुझे कोई उनकी दिलादारी नहीं करनी, लेकिन मैं उनको ये एक बात बताना चाहती हूँ सिद्रा किचन को कि मैंने अक्सर उनके ब्लॉग देखती हूँ। मैं निशा फिरोज़ के और निशा की जो फैमिली है, नेहा ब्लॉग, अदनान ब्लॉग, तो वो भी मैं देखती हूँ। तो अभी तक तो उन लोगों में कोई ऐसी मैंने बात नहीं देखी, ना झूठ वूठ की, लेकिन ये है कि जो वो ब्लॉग बनाते हैं नेचुरल ब्लॉग बनाते हैं और उनके ब्लॉग में देखती हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं। और निशा से मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी है और मेरी बातचीत होती रहती है। अभी वो चली जाएगी 28 तारीख को पंजाब, अपने भाई की शादी में आई थी। अच्छा, मैं ये सिद्रा किचन के बारे में ये कहूँगी कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई है मुखलिस और समीना को लेकर, क्योंकि झूठ से मेरे को पता नहीं क्यों इतनी सख्त नफरत है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। झूठ इंसान वहाँ बोले जहाँ पे क्या कहते हैं किसी की जान बचाई जाए, किसी बेगुनाह की जान बचाई जाए, या किसी का घर ख़राब होते हुए अगर हमें उसको बचाना है तो हमें यानी कोई ऐसा नेक काम करने के लिए अगर हम झूठ बोले थे तो उसकी हमारी माफ़ी है, वरना झूठ की माफ़ी तो है ही नहीं। वो तो खैर हर मुसलमान को पता है, बल्कि सभी को पता है। तो मैं सिद्रा किचन को ये बोलूँगी कि सिद्रा को मैंने ये देखा है, उनके ब्लॉग होते हैं ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन पूरे झूठ से मबनी होते हैं। अच्छा, जो सिद्रा किचन कहती है ना कि ये मेरे भाई हैं, आसिफ भाई निशा के अब्बू, तो दरअसल ये है कि ना तो वो उनके भाई हैं और ना ही वो उनके कज़न है। मैंने सिद्रा किचन की एक ब्लॉग देखा था, मैंने 1 साल पहले का ब्लॉग है, शायद वो क्लिफ्टन वगैरह गई हुई है या कुछ ऐसे पार गई हुई है, जहाँ उनकी फर्स्ट मीटअप हुआ था आसिफ भाई निशा की फैमिली से और उनके अदनान से, नेहा से, सही है ना। तो उसमें मैंने देखा ये कि जो ये हैं सिद्रा किचन है तो उनको अंकल अंकल बोल रही हैं, अंकल अंकल, सही है ना। मैं सारे व्लॉग मैंने देखे हैं क्योंकि मेरा काम ही है व्लॉग देखना, क्योंकि मैं फालतू अपने घर में सारा काम वाम निपटा के बैठ जाती हूँ, तो मैं फिर टीवी लगा के बैठ जाती हूँ, या नमाज़ पढ़ लेती हूँ या घर में बात कर लेती हूँ अपनी फैमिली से।
तो मैंने सिद्रा किचन का मैं व्लॉग देखा, तो वो उनको अंकल और वो फर्स्ट मीटअप है उन लोगों के साथ। तो अंकल, चलो ये तो बात हो गई, सही है ना। फिर उनका एक व्लॉग आया कि ये मेरे भाई हैं, सही है ना। उनके ऊपर जो भी क्या कहते हैं बातें हुई शाइस्ता फैमिली को लेके या किसी को भी लेके, क्या कहते हैं आसिफ भाई को कुछ कहा जा रहा था या उनकी फैमिली को कुछ कहा जा रहा था, तो ये बीच में टांग अड़ा रही थी कि मेरे भाई चलो मेरे भाई। तो हमारे भी भाई हैं, जाहिर बात है। एक मेरे अपने हस्बैंड को छोड़ के दुनिया के सारे जो हैं सब मेरे अपने भाई हैं, बहनें हैं। तो चलो ये तो हो गया, सही है ना। अगर वो भाई हैं, फिर भाई के रिश्ते से जाहिर बात है उनके जो बच्चे हैं वो भतीजियाँ हैं उनकी, वो भतीजे हैं उनके, सही है ना। सबसे पहली बात तो ये हो गई, सही है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे हैं। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, भाइयों के दर्द में बहनें शामिल नहीं होंगी तो कौन होगा, ये है वो है, सही है ना। उन्होंने शॉपिंगें भी करी, ये करी, लेकिन ये एक शादी में क्यों पीछे रही आप पूरी शादी में? क्योंकि आप अगर फुप्पो हैं, उनकी माँ तो है नहीं, सही है ना। अगर आप फुप्पो हैं तो फुप्पो होने के नाते या खाला या फुप्पियाँ यही करीब होती हैं ना शादी में। जब पता है निशा के आसिफ भाई की बेगम की वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो उनमें मैंने नहीं देखा, क्या कहते हैं उनकी फैमिली में या वो लोग व्लॉग के सामने कैमरे के सामने नहीं आती होंगी, उनकी चच्चियाँ वगैरह या वो खालें। चलो फुप्पी, आप फुप्पी है ना, आप तो आती हैं क्या कहते हैं कैमरे के सामने, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं बच्चों के साथ। वहाँ पे आप 1-2 दिन रुक जाती हैं, उनका थोड़ा हाथ बटाती, थोड़ा काम करती, सही है, ताकि दुनिया देखती कि हाँ बाकी पप्पो ने अपना फ़र्ज अदा किया, सही है ना। वैसे तो आप भाई लगाई दिए, भतीजे, ठीक है ना। लेकिन आपने कोई ऐसी पप्पा वाला मैंने नहीं देखा कि आपने कोई काम किया। मैं भी पप्पा हूँ, सही है, मैं भी खाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारे फ़र्ज अदा करती हूँ, अपने ससुराल के भी, अपने मैके के भी, सबके। तो ये था मसला, सही ना। फिर आपने बोला कि एक व्लॉग में मैंने देखा कि आपने बोला कि मैं अपना नंबर दूंगी, सही है ना। स्क्रीन पे आप देखिएगा मेरा नंबर। मैंने वो पूरी वीडियो देखी, आपका कहीं भी मैंने आपका नंबर नहीं देखा, सही है ना। मैं लेना चाहूँ तो मैं निशा से ले सकती हूँ, निशा से मेरी बात होती रहती है, आप पूछ लीजिएगा। तो मैं निशा से, देखिए मुझे ज़रूरत क्या है। जब आप झूठ बोल रही हैं कि मेरा नंबर आ रहा है, जिस किसी को बात करनी है आप व्हाट्सअप कीजिए, कहते हैं किसी को सिलाई करवानी है आप व्हाट्सअप के क्या कहते हैं मेरे नंबर से आप क्या कहते हैं ले सकती हैं। तो मैंने तो आपका कहीं नंबर नहीं देखा, पूरी वीडियो मैंने देख ली। मेरा तो टाइम ज़ाया हो गया, मैं अपना काम छोड़ के बैठी हुई थी। मैंने बोला चलें सिद्रा किचन है, तो मैं इनका नंबर देखती था। तो एक मैं भी क्या यूट्यूबर हूँ या एक से इंसान एक से वास्ता बढ़ाता है, फिर दूसरे से इसी तरह फिर आगे बढ़ता है ना दावत। तो मैंने बोला चलें, क्या कहते हैं वो वैसे भी मुझे बहुत शौक है फ्रेंडशिप करने का। तो मैंने बोला चलें सिद्रा ने किचन ने क्या कहते हैं वाकई भी नंबर दिए, चलो मैं क्या कहते हैं नंबर उतार के मैं इनसे बात करूँगी। मैंने पूरी वीडियो देख ली, तो ये था कहीं नंबर ही नहीं है सिद्रा किचन का। और दूसरी बात ये है कि फिर इन्होंने काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो डाली, भाई वो मेरा तनवीर असगर टेक्निकल, मैं उनके घर गई थी, मेरा आना जाना है, ये है वो है। तो मैं उनका भी नंबर आपको लिंक पे इस पर लगा देती हूँ, स्क्रीनशॉट पे आएगा। तो वो नंबर भी मैंने देखा, वो ब्लॉग भी मैंने देखा कि कहाँ है तनवीर भाई का तनवीर भाई का नंबर। तो उनका नंबर भी मेरे को कहीं नज़र नहीं आया, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं आपने अभी एक वीडियो बनाई कि मैं निशा लोगों का नंबर सेंड करती हूँ, आपको नज़र आ जाएगा क्या कहते हैं मेरे वीडियो पर। वो निशा को तो खैर मेरे पास नंबर है ऑलरेडी, ऐसी बात नहीं है, और उनके अब्बू का भी है। तो फिर मैंने देखा, मैंने बोला चले मैंने 2 वीडियो तो पहले देख चुकी हूँ मैं, अब ये मैं 3rd वीडियो है, मैं इसको देखती हूँ। वो भी मैंने देखा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। तो अब मैं मान गई हूँ कि ये झूठ बोलकर, सही है ना, ये लोगों को पागल बनाकर जो वीडियो बनाई जाती हैं वाकई में ये वायरल होती हैं। जो हम जैसे सीधे लोग जो सच्चाई ईमानदारी से जो वीडियो बनाते हैं ना, तो हम शायद पीछे, इसीलिए हम पीछे हैं। तो जो इस तरह झूठ बोल के क्या कहते हैं लोगों को क्या कहते हैं मुखर चेहरा दिखा के जो वीडियो बनाई जा रही हैं वही कामयाब हैं, वही वायरल हैं, ठीक है। तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। आप अपना नंबर डालिए, अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है, अगर आपको सिलाई अच्छी आती है, किसी को आप कपड़े सिलवाने हैं या कुकिंग के आपको क्लास लेनी है, या फिर किसी को बात करनी है, या आपका कोई अच्छा क्या कहते हैं आपकी कोई फ्रेंड बन गई है ऑडियंस आपकी, तो एक वो होता है ना कि हम भी बात करें, हम भी क्या कहते हैं उनको अपने बारे में बताएं, उनसे बात करने खुशी होती है।
تو اس طرح کسی کے دلوں سے کھیلنا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے. سدرا کچن آپ اپنا نمبر ڈالیے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ دینا چاہتی ہیں آپ اپنا نمبر ڈالیے. اور تنویر بھائی کا جو نمبر تھا وہ آپ ڈالنا چاہیں نہ چاہیں, لیکن یہ کہ یہ غلط ہے, آپ نے وہ بھی جھوٹ بولا. میں نے تنویر بھائی کا نمبر ڈالا, آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ میں نے نشا فیملی کا نمبر ڈالا, ٹھیک ہے نا. ایسے کئی معاملات میں نے دیکھے ہیں جو کہ مجھے نہیں, جتنی بھی آڈینس ہے نا سب کو برا لگا ہے, اور سب نے شاید آپ کو کمنٹس بھی کیے ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو خیر میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں جو آپ کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو برا بھی لگے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی کیا کہتے ہیں آڈینس ہے آپ کے اوپر لان تان کری ہوگی, آپ کے اوپر باتیں بھی بنائی ہوں گی, آپ کو بہت کچھ بولا ہوگا. تو خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اتنی لان تان ہوگی, پیٹ پیچھے اتنی باتیں بنیں گی, تو میں جھوٹ نہیں بولوں. جھوٹ کا سہارا لے کے کامیاب ہونا تو کیا کامیاب ہونا. اللہ تعالیٰ ایسی روٹی روزی دے جو ہماری ایمانداری کے اوپر مبنی ہو, صحیح نا, کیونکہ حق حلال کی اور کیا کہتے ہیں سچائی کے اوپر ہمیں جو روٹی روزی ملے, اور بھلے میں تھوڑی ملے, لیکن اگر وہ مل رہی ہے تو ہنسی خوشی آپ وہ لیجیے. تو یہ ہے کہ جھوٹ تو ویسے بھی اللہ کو ناپسند ہے, تو جھوٹ مت بولیے, سچ بولیے, جو سچ ہے وہی سچ ہے, کیونکہ جھوٹ کی جو عمر ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, صحیح ہے نا. اور جھوٹ کو, اور میں جو ہوں میں جھوٹ کو جھوٹ کے گھر تک پہنچا کر آتی ہوں. تو آپ جو بھی ویڈیو بنائیں سچائی کے اوپر بنائیں, ٹھیک ہے, حق کے اوپر بنائیے. آپ کو نمبر دینا ہے تو دیں, نہیں دینا تو مت دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے. میرے کو جس دن اگر میں ایک ویڈیو بناؤں گی, مجھے اگر میں اس میں باتیں کروں گی کہ میں اپنا نمبر شو کر رہی ہوں, آپ میرا نمبر یہ نوٹ کریں, میں اپنا نمبر ڈال رہی ہوں اپنی ویڈیو میں, تو میں ضرور ڈالوں گی. اور نہیں ڈالنا ہوگا اور پھر بھی میں بولوں ہاں میں ڈال رہی ہوں, کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دینا صاحبی کا نمبر, یہ کیا کہتے ہیں, میں تھمبنیل لگا دوں اتنا بڑا تھا شروع میں کہ میں نمبر میں نے کیا کہتے ہیں شو کر دیا, میں نمبر ڈال رہی ہوں, میرا نمبر جس کو مجھ سے بات کرنی ہے بات کریں, میں اپنا نمبر دکھا رہی ہوں. وہ بیچارے کیا کہتے ہیں اپنا کام کاج چھوڑ کے سب دیکھیں ویڈیو کہ وہ دنوں تو آپ نے اپنا نمبر ڈالا, ہم بات کریں گے, صحیح ہے نا. کیونکہ دیکھیں ہماری بھی کوئی اچھی آڈینس ہے جو ہم سے بات کرنا چاہتی ہے, اور بہت ایسی بھی ہے جو کیا کہتے ہیں خلاف بھی ہے, صحیح ہے نا, جو ہماری کیا کہتے ہیں بات تو کیا ہمارے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے. اور آپ بتائیں کیا کہتے ہیں, اگر میں نے کوئی غلط ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے, کچھ غلط بات بولی ہے تو آپ مجھے بتائیں, کمنٹ مجھے کر دیے گا. لیکن یہ کہ میں نے جو بولا ہے سچ بولا ہے, آپ کو بری لگے بھلی لگے, لیکن یہ ہے کہ سچ کے اوپر ویڈیو بنائیں, کیونکہ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ یہ ہے کہ زیادہ دیر تو چل جائے گا لیکن ساری عمر نہیں چلتا, صحیح ہے نا. آپ کی ویوز اگر آپ آگے بڑھی ہیں اور اگر آپ کیا کہتے ہیں کامیاب ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, ظاہر باتیں, تو آپ اپنی محنت سے نہیں, دوسروں کی اپنی آڈینس کی وجہ سے, اپنے سبسکرائبر کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. کچھ ہمارا اپنا بھی لک ہوتا ہے, لیکن جو ہمیں اوپر چڑھا رہا ہے ہم اس کو لے کے جھوٹ کیوں بولیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں ہم نے یہ کرا ہے, ہم نے وہ کرا ہے. آئیے ہفتے پر اب آپ اپنے پاس اپنی ویڈیو کے اوپر کسی کو اگر متوجہ کر رہی ہیں تو جھوٹ کے اوپر نہیں کیجیے, سچائی کے اوپر کیجیے. تو بس یہی تھا میرا ویڈیو کا آج کا بنانے کا. اور میں آپ کو بھی چھوٹے سے میں آپ کو لنک دکھاتی ہوں سدرا کچن کے, تو آپ دیکھیے گا, صحیح ہے نا. تو اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہاں پہ اپنی چبل ماری ہے. تو یہ چھوٹا سا ولاگ تھا میرا, صحیح ہے نا. میں پھر آؤں گی نئی ولاگ کے ساتھ, ابھی چلتی ہوں, آپ بھی اپنا کام کیجیے, میں بھی اپنا کام کرتی ہوں. پھر ملیں گے نئی ولاگ کے ساتھ. تو آپ اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھنا, اور میں نے کوئی غلط کہا ہو تو سدرا کچن آئی ایم سوری, صحیح ہے نا. پھر بات کرتے ہیں. اگر آپ کو میرا نمبر چاہیے تو آپ کے نشا سے میرا نمبر لے سکتی ہیں, نشا فیروز کے پاس میرا نمبر ہے, اور آصف بھائی کے پاس بھی میرا نمبر ہے دبئی کا, تو آپ ان سے لے سکتی ہیں. پھر آپ جو بھی بات کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں, صحیح ہے نا. ویسے میں آپ کی کوئی خلاف نہیں ہوں, آپ کے بھی ولاگ دیکھتی ہوں, مجھے اچھے بھی لگتے ہیں, لیکن کچھ 2-3 مجھے ولاگ ایسے تھے جو مجھے ناگوار گزرے, اس لیے مجھے یہ ویڈیو مجبوراً بنانی پڑی. تو اپنا خیال رکھنا, اچھے کھانے بنائیے, آپ کھانے بہت اچھے بناتی ہیں. کسی دن میں آپ سے ملاقات ہوگی تو ضرور میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو میں یہاں پر ہوں, پھر بہت جلد ملاقات کروں گی میں آپ سے. تو اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ, بائے بائے.